किशोरावस्था की विशेषता की बात कर ले तो किशोरावस्था की विशेषता क्या है? शारीरिक विशेषता, शारीरिक विकास बढ़ होता है। शारीरिक विकास कहने का मतलब है कि किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है और साथ ही साथ किशोरा के भार व लंबाई में वृद्धि होने लगती है। उसके कंधे चौड़े होने लगते हैं, शरीर पर बाल उगने लगती है। सब आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। किशोरों और किशोरियों में क्रमशः पुरुषत्व और नारीत्व के गुण दिखाई देने लगते हैं। मतलब किशोर में शारीरिक विकास की बात करें तो तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होने लगता है, उनकी भार और लंबाई में वृद्धि होने लगती है, कंधे चौड़े होने लगते हैं, शरीर पर बाल उगने लगते हैं और किशोरों में पुरुषत्व तथा किशोरियों में नारीत्व के गुण दिखाई देते हैं। मानसिक और बौद्धिक विकास की बात करें तो इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास हो जाता है इसी किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में व्यक्ति जो है वो तर्क वितर्क करने लगता है, चिंतन एवं समस्या के समाधान के बारे में गहरी सोच प्रकट करना शुरू कर देता है। बात करें कल्पना की बहुलता पे तो कल्पना की बहुलता क्या होता है कि किशोरों में किशोरावस्था की ये एक विशेषता है कि किशोरावस्था जो है उसमें कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। वो कल्पना करना शुरू कर देते हैं किशोरावस्था में। किशोर कल्पना प्रधान होते हैं, उसका अधिकांश समय जो है वो दिवस स्वप्न देखने में व्यतीत होता है। इससे क्या होता है कि किशोरों को प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा देती है, वो जो है अपना रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। वो कल्पना शक्ति उसकी काफ़ी विकसित हो जाती है और कल्पना शक्ति के आधार पर ही वो अपने आंतरिक विकास का शक्तियों का विकास करते हैं। आत्म केंद्रित होना, आत्म केंद्रित होना का क्या कहेंगे कि इस अवस्था में किशोर जो दूसरों को का ध्यान जो अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि किस तरीके से आत्म केंद्रित हो वो, ठीक है। उनको इस बात की परवाह होती है कि लोग उनको कैसे देख रहे हैं और उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। विद्रोह की प्रवृत्ति, तो इस उम्र के बालकों में विचारों में मतभेद होने लगता है। मानसिक स्वतंत्रता एवं विरोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है और इस अवस्था में किशोर जो समाज में प्रचलित परंपराओं अंधविश्वासों के जाल में नहीं फंसना पसंद करते, वो स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं, ठीक है। अस्थिरता की बात कर ले तो अस्थिरता क्या है कि अस्थिरता शब्द का विकास जो है किस रूप से हुआ है कि निर्णय में चंचलता को अस्थिरता कहेंगे। तो किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिर से भरे होते हैं, वह शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। उसके लिए उनको लाभदायक कम और हानिकारक ज़्यादा हो जाता है। वे अपने कार्य में, रुचियों में, आदतों में, संवेगों में और सीखने आदि में लापरवाही की तरफ से संलग्न होते हैं। वे जल्दीबाजी में अपनी विशिष्टताओं को भी खो देते हैं, उनके यथार्थ बनावट लगता है और जो है वो विभिन्न क्षेत्र में अपनी अस्थिरता को प्रकट करते हैं। इसी बात को पुष्टि ईबे स्टॉन्ग के अध्ययन से भी होता है। अगर हम लोग बात करें संवेगात्मक विकास की, तो इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होते हैं। सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है तथा उत्साह में वृद्धि होती है और आत्मसम्मान और आत्मचेतना की भावना अधिक प्रबल होती है। अपराध वृत्ति क्या होता है कि किशोरावस्था में आधारित जो मानसिक झुकाव होते हैं वो नाजुक स्थिति में होकर गुजरता है और इस अवस्था के लड़के तथा लड़कियों के भौतिक जगत का बनावट आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी जो है अपराध वृत्ति की तरफ आकर्षित कर लेते हैं और बाद में धीरे धीरे जब उनका जीवन अपराध करने की अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता तो वो समाज और राष्ट्र में अपमान सहते हैं और वे कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं और पर प्रत्यक्ष रूप से वे कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। रुचि और अभिरुचि, रुचि क्या है, उसमें क्या विकास होता है, तो किशोरावस्था में रुचि का विकास तेजी से होता है। उनकी रुचि जो है विशिष्ट रुचियों के ओर विकसित हो जाती है। ये रुचियाँ अनेक प्रकार की हो सकती है। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों में खेल के लिए भी रुचि भिन्न भिन्न होती है। जैसे लड़के जो है वो सामूहिक खेल खेलने में रुचि रखते हैं और लड़कियाँ नाचने गाने, ड्रामा व संगीत आदि में अधिक रुचि लेती है। काम भावना की बात कर ले तो काम भावना क्या देखने मिलता है
इस किशोरावस्था में लड़कियों में यौन परिपक्वता आने लगती है एवं प्रजनन अंगों में भी परिपक्वता आने लगती है। शरीर में कई बदलाव होते हैं, कर्म इंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तथा काम भावना का विकास होता है और किशोर किशोरियाँ अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर किशोरियाँ इस उम्र में एक आदर्श का चयन कर उनका अनुसरण करते हैं। जैसे कि किसी को राजनेता पसंद हो, किसी को खिलाड़ी पसंद हो, किसी को अभिनेता पसंद हो, तो वो उसकी तरह बनना चाहते हैं। व्यवहार में भिन्नता। किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलती है और किशोर जो है उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था में जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर के आता है। सामाजिक भावना की बात करें तो किशोरावस्था में किशोर जो है समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगते हैं। उसके अंदर आदर, स्नेह, प्रेम आदि की भाव का विकास होता है। वह समाज में कुछ अच्छा और अलग करने की लालसा रखते हैं। रॉस के अनुसार किशोर जो है समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता की भावना। तो किशोर जो है रूढ़िवादी ना होकर प्रगतिशील होते हैं। वो अंधविश्वास में नहीं रहना चाहते हैं। वे मानसिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और उनमें रूढ़ियों के प्रति एक विद्रोह की भावना रहती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि। तो देखिए, इस अवस्था में किशोर जो वो जिज्ञासा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। वो प्रत्येक बात का विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करते हैं। उसका मस्तिष्क जो है अनेक विचारों की खोज की ओर बढ़ता है और जिज्ञासा दार्शनिक के भाव उत्पन्न करता है। स्वाभाविक की भावना। स्वाभिमान की भावना क्या होता है? किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना का पूरी तरह से उदय होने लगता है। किशोर जो स्वाभिमानी होते हैं वे किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक भावना। तो पारिवारिक धार्मिक वातावरण में रहने के वाले किशोर जो है इस अवस्था में धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर धार्मिक भाव उत्पन्न होती है। इस समय जो है आवश्यकता होती है कि उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनको धार्मिक भावना का गलत फ़ायदा न उठाया जाए। किशोरावस्था जो है ना, इसमें बालक बालिका को ऐसे मतलब वो लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, पर उनको उस समय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सही गाइडेंस की। आप उसको सही राह पे ले जाएंगे तो वही बालक बालिका जो है अपने व्यक्तित्व का बहुत अच्छे तरह से निखार करके समाज के सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, थैंक यू।